आज हम संसार में कौन कौन सी तरह की कृषियाँ की जाती हैं, कौन सी कृषि कहाँ की जाती है, या कृषि का वर्गीकरण या कृषि के प्रकार के बारे में आपको जानकारी देंगे कि संसार में कितने प्रकार की कृषि की जाती है और कौन सी कृषि कहाँ कहाँ की जाती है। सामान्यतः अपन अध्ययन करें तो संसार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है और अलग अलग जलवायु प्रदेशों में भी अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। सामान्यतः अगर अपन बात करें तो संसार में मुख्य रूप से जैसे स्थानांतरित कृषि प्राचीन काल में जो की जाती थी, स्थानांतरित कृषि। दूसरी अगर अपन बात करें तो जीविकोपार्जन या सघन कृषि जिसको कहते हैं, जिसमें अन्न का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। तो दूसरी सघन या जीविकोपार्जन कृषि जहाँ जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है और कृषि योग्य भूमि की कमी रहती है, उन क्षेत्रों में अधिकांशतः सघन या जीविकोपार्जन कृषि की जाती है, जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तथा भूमि की कमी के कारण कम क्षेत्र में कई चीज़ें उगाते हैं। तीसरी अगर बात करें वाणिज्यिक कृषि, जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है और ज़मीन बहुत ज़्यादा या कृषि भूमि बहुत ज़्यादा होती है, उन क्षेत्रों में व्यापारिक कृषि की जाती है, जिसका अधिकांशतः व्यापार के लिए उत्पादन किया जाता है। अगर अपन अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो बहुत से देशों में ये बड़े व्यापारिक दृष्टि से कृषि की जाती है, तो उसको व्यापारिक कृषि के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में अपन देखें कि मिश्रित कृषि भी की जाती है, जहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और कृषि और पशुपालन एक साथ किए जाते हैं, तो ऐसी कृषि को मिश्रित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो मिश्रित कृषि भी एक प्रकार की कृषि कहलाती है। उसके बाद में व्यापारिक डेयरी फार्मिंग। अपन देखें कि संसार में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ शहरों के नज़दीक व्यापारिक डेयरी फार्मिंग के नाम से, दुग्ध व्यवसाय, फल व्यवसाय के नाम से बहुत ज़्यादा कृषि होती है। तो ऐसी कृषि को व्यापारिक दुग्ध फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये अधिकांशतः बड़े बड़े शहरों के आसपास, जिसमें फल फ्रूट है, सब्जी है और दूध का सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है, और ये वाली भी व्यापारिक डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत आती है। उसके बाद में अपन बात करें तो रोपण कृषि भी एक कृषि कहलाती है, जो अधिकांशतः जिनके पौधे रोपे जाते हैं, जैसे गन्ना देख लें, चावल देख लें, चाय देख लें, कॉफ़ी देख लें, तो ये इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें, केला है, ये सारे रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, जहाँ पे इस तरह की कृषि की जाती है। तो रोपण कृषि भी एक प्रकार की कृषि का प्रकार माना गया है। और आगे देखें अपन भूमध्य सागरीय कृषि की, भूमध्य सागर के चारों ओर भी अलग ही प्रकार की कृषि की जाती है तथा उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं, तो उस कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांशतः भूमध्य सागर के चारों ओर फैले होने के कारण उसका नाम, संसार में अधिकांश क्षेत्रों, कई क्षेत्रों में ऐसी कृषि की जाती है, परंतु मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय प्रदेश में ज़्यादा होने के कारण इसका नाम भूमध्य सागरीय कृषि है। उसके बाद में अगर बात करें तो व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि, कुछ कृषि ऐसी होती है जो जिसको विस्तृत कृषि के नाम से भी जानते हैं, जहाँ कृषि भूमि बहुत ज़्यादा है तथा जनसंख्या की कमी है, तो उस क्षेत्र में व्यापार की दृष्टि से, जैसे गेहूँ तो रसिया में, अर्जेंटीना में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, मेक्सिको में, जहाँ जनसंख्या कम है और ज़मीन या कृषि भूमि बहुत ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि या जिसको विस्तृत कृषि के नाम से भी जानते हैं, इस प्रकार की कृषि की जाती है। ये कृषि अधिकांशतः मशीनों के द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी से की जाती है। अगर अपन बात करें तो अलग अलग एरिया में ये ऐसे प्रकार की कृषियाँ बहुत तरह से होती हैं। तो अधिकांश अपन देखें तो संसार में 9-10 मोटे तौर पे इस तरह की ये जो कृषियाँ की जाती हैं, उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें स्थानांतरित कृषि की बात करें तो स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है, कैसी होती है और किस तरह से की जाती है।
तो वैसे तो स्थानांतरित कृषि जितनी कृषि सबसे पहले शुरुआत हुई थी उतनी ही पुरानी स्थानांतरित कृषि की देन मानी जाती है कि शुरुआत में सबसे पहले जो कृषि की जाती थी वो स्थानांतरित कृषि ही की जाती थी। अगर अपन बात करें संसार के अलग अलग क्षेत्रों में तो उसमें सबसे पहले कि जीवन निर्वाह के लिए, खाने के लिए, खाद्यान्न के लिए ऐसी कृषि की जाती थी और ये कृषि जंगलों को काटकर, जलाकर या नष्ट करके उनकी जगह 1-2 साल कृषि करते थे और फिर उसके बाद में उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाते थे और दूसरी जगह जाने के बाद उसी तरह से जंगल को काटना, जलाना या नष्ट करने के बाद में फिर खेती की जाती थी। इस तरह से ये आगे से आगे चलते रहते थे। इस कारण इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं कि एक जगह स्थायी रूप से निवास करके ऐसी कृषि नहीं की जाती थी। अधिकांश क्षेत्रों की अपन बात करें तो जहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ वर्षा की अधिकता थी, जंगल ज़्यादा पाए जाते थे, उन क्षेत्रों में इस तरह की कृषि बहुत ज़्यादा की जाती थी। और प्राचीन काल में ऐसी कृषियाँ जो किसान अपने जीवन निर्वाह के लिए, केवल अपने भरण पोषण के लिए, अपने खाद्यान्न के लिए, अपने आसपास थोड़े बहुत क्षेत्र में जंगल को काटते थे या जलाते थे और कैसे भी नष्ट करके उस पर अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने खाद्यान्न के लिए अपनी कृषि करते थे। अगर उसकी बात करें तो ये कृषि पद्धति लगभग 7-8 हज़ार ईस्वी पूर्व से की जाती थी। इसमें सबसे ज़्यादा ऐसी कृषि वर्तमान में अगर अपन देखें और वैसे भी देखें तो मध्य अफ्रीका में ये मध्य अफ्रीका वाले क्षेत्रों में इस तरह की कृषि सबसे ज़्यादा की जाती थी। मध्य अफ्रीका में जिनमें अगर बात करें अपन अंगोला, कांगो, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, गैबिन, जिम्बाब्वे आदि इन देशों में सबसे ज़्यादा इस तरह की कृषि की जाती थी, जिसमें अधिकांश आदिम प्रकार की कृषि भी कहा जाता है इसको, जिसमें ये काट कर तो सबसे ज़्यादा मध्य अफ्रीकी देश, इस मध्य अफ्रीकी देशों में सबसे ज़्यादा, जिनको एक बार आपने बताया कि भाई ये मध्य अफ्रीकी देशों में अंगोला माने कांगो, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, जैम्बिया, जिम्बाब्वे इन देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती थी और ये मध्य अफ्रीकी देश अब मध्य अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ज़्यादा की जाती। दूसरी अगर बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया, पहला जैसे मध्य अफ्रीका में इस तरह की कृषि की जाती थी। दूसरी दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी इस प्रकार की कृषि की जाती थी। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिनकी अगर बात करें अपन तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, मलेशिया है। ये वाला दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। वह अब भी करते हैं लोग बाग जो आदिवासी जंगलों में निवास करते हैं, परंतु पहले यहाँ पे इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा भी इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि की जाती थी। तो पहला क्षेत्र मध्य अफ्रीका हो गया, दूसरा दक्षिणी पूर्वी एशिया हो गया और तीसरा दक्षिणी अमेरिका व मध्य अमेरिका में इस प्रकार की कृषि की जाती। ये दक्षिणी और ये मध्य अमेरिका, इस बेल्ट में भी आदिम प्रकार की या इस तरह की कृषि की जाती थी, जिसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये इस तरह की कृषियाँ इस क्षेत्र में, जिसमें अगर अपन बात करें दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका की, तो उसमें अमेजन के क्षेत्र में या पूर्वी इस एंडीज पर्वत से लेकर अटलांटिक महासागर तक इस तरह की कृषि की जाती थी। इसके अलावा यहाँ ब्राज़ील में, बोलिविया में, वेनेजुएला में, इक्वेडोर में इस तरह की कृषि की जाती थी। और मध्य अमेरिका की अगर बात करें तो मध्य अमेरिका में निकारागुआ में, होंडुरास में, ग्वाटेमाला में तथा वेस्ट इंडीज में भी इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि की जाती थी। अगर अपन
इस कृषि के बारे में सामान्य अगर वैसे बात करें तो इस कृषि का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जानी जाती है। उनको अलग अलग क्षेत्र में स्थानांतरित, मेन तो नाम है स्थानांतरित कृषि, परंतु लोकल अपने स्थानीय भाषा के अनुसार भी इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अपन चलें मलेशिया में, तो मलेशिया में इस कृषि को लदांग के नाम से जानते हैं। अगर अपन उत्तरी पूर्वी भारत में जाएं तो झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं। फिर अगर अपन फिलीपाइंस में जाएं तो चैनगिन के नाम से जानते हैं। अगर अपन मध्य अमेरिका में जाएं तो मिल्पा कृषि के नाम से भी इसको जानते हैं। वियतनाम में जाएं तो रे कृषि के नाम से इसको जानते हैं। वेनेजुएला में जाएं तो कोनुको कृषि के नाम से इसको जानते हैं। फिर उसके बाद में अगर ब्राज़ील में जाएं तो रोपो कृषि के नाम से भी इसको जानते हैं। और जायरे में जाएं तो मसोले कृषि भी इसी स्थानांतरित कृषि के नाम है। इस तरह से अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम की ये कृषि की जाती है। और इस मेन नाम तो स्थानांतरित कृषि है, परंतु अलग अलग स्थानीय क्षेत्रों में भी इसको अलग अलग एरिया के नाम से या अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर अपन इसकी सामान्य जब बात करें तो ये कृषि संसार के मेन रूप से उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, घने या जंगल ज़्यादा पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में ऐसी आदिम लोगों के द्वारा आदिम कृषि भी इसको कहते हैं। और ये प्राचीन काल में सबसे पुरानी कृषि इसी तरह से है। तो ये कृषि, अब अगर अपन बात करें तो इस कृषि की कुछ विशेषताएं भी हैं। ये कृषि कहाँ कहाँ की जाती है क्या, तो उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में अगर आपको बताएं तो सबसे पहले तो है कि इसमें फसल का हेर फेर की बजाय खेतों का हेर फेर किया जाता है। जैसे 2 साल या 3 साल इस एरिया में खेती करते हैं और फिर जहाँ पे थोड़ा खाद की कमी हो जाती है या है कम फसल पैदा हो जाती, कम शुरू हो जाती है, तो उस एरिया को छोड़ के दूसरी जगह कृषि करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें फसल की बजाय खेतों का हेर फेर किया जाता है कि एक खेत को छोड़ के दूसरे खेत में जंगल, जहाँ पे जंगल काटे और जला दिए, कुछ साल खेती की, फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चले गए, तो खेतों का हेर फेर किया जाता है। दूसरा, इसमें खेतों का आकार बहुत छोटा होता है। परिवार अपने भरण पोषण के लिए अपने छोटे से एरिया में अपनी वैसी खेती करते हैं, तो इसलिए इनमें खेतों का आकार भी बहुत ही छोटा माना जाता है या छोटा होता है। फिर अगर बात करें तो इसमें किसान अपने आवश्यकता की सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें करता है वो सब फसलें, कई तरह की फसलें उत्पन्न करता है उसमें। तो छोटे से एरिया में अपने कई प्रकार की फसलें उस क्षेत्र में बोता है, तो इसलिए कई फसलें एक साथ उगाई जाती हैं इसमें। इसके अलावा ये खेत बिखरे हुए होते हैं, जहाँ जहाँ आदिवासी लोग जिस तरह से एरिया में बिखरे होते हैं उसी तरह से उनके छोटे छोटे खेत जंगलों में बिखरे हुए, तो एक साथ ऐसे लंबी चौड़ी खेती नहीं की जाती है, ये केवल खेत बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। फिर अगर अपन बात करें तो अधिकांशतः केवल खाद्य फसलें बोई जाती हैं। यहाँ पे सब जगह कहीं भी व्यापारिक या इस तरह की कोई कृषि नहीं की जाती, केवल अपने खाद्यान्न की कृषि यहाँ पे इस क्षेत्रों में की जाती है। इसके साथ साथ कहीं करें तो थोड़ा बहुत पशुपालन भी इनके साथ साथ किया जाता है, वैसे ज़्यादा नहीं किया जाता, परंतु थोड़ा बहुत पशुपालन भी इस कृषि के साथ प्राचीन काल में भी और वर्तमान काल में भी किया जाता है। इसमें अगर औजारों की बात करें तो औजारों में अधिकांशतः प्राचीन तरह के औजार, जिसमें कुल्हाड़ी मान लो, हंसिया मान लो, छोटा मोटा वो हल, तो कुल्हाड़ी, हंसिया, ये इसके मुख्य, इस खेती के मुख्य औजार माने जाते हैं और इन्हीं के आधार पर ऐसी कृषि की। इसके बाद में अगर आगे की बात करें तो इस कृषि में बहुत कम उत्पादन होता है। प्रति हेक्टर उत्पादन की बात करें तो केवल बहुत ही कम प्रति हेक्टर उत्पादन इस कृषि के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें, अब ये कृषि, स्थानांतरित कृषि के बारे में बताया, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से एरिया में ये कृषि की जाती है और किस एरिया में इसको किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में अगर आपको देखें तो अब अगर हम संसार के मानचित्र में वितरण की दृष्टि से भी देखें तो वितरण के अनुसार जैसे मध्य अमेरिका,
दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों में, मध्य अफ्रीका के भागों में तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में आपको बताया कि इस तरह की कृषि पहले भी की जाती थी और वर्तमान में भी की जाती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो संसार की कृषियों के प्रकारों के बारे में तथा स्थानांतरण कृषि के बारे में आपको डिटेल से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।